बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कर करते हैं। सईद बलोच साहब, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, जिसका बार बार हम वीडियोज़ में जिक्र करते हैं कि नून लीग ज्वाइन करना चाहते थे, शायद उन्हें टिकट मिलती तो इस वक्त वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती की है कि वो इस मुल्क की निगरान कबीना के वज़ीर दाखिला है। आज उन्हें दो स्टेटमेंट्स दी हैं बहुत अहम। एक तो वो कि नवाज शरीफ पर जो मुकदमात हैं वो सियासी नोयत के हैं, बड़े क्या हल्के बात। मुकदमात हैं। दूसरा, इमरान खान को जैसे कोर्ट ने आर्डर किए हैं कि उनका ट्रायल फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स में, जैसे जज साहब ने कहा है, ओपन कोर्ट में होगा। उस पर नुसरत जावेद साहब ने तबसरा करते हुए कहा है कि ये 28 नवंबर को जब इमरान खान लोगों के दरमियान आएंगे तो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करेंगे। क्या ऐसा ही लगता है आपको भी? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। पहली बात तो ये है कि निगरान वज़ीर दाखिला साहब बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं। सिर्फ वजीर दाखिला? नहीं, हम चूँकि बयान आपने उसकी बात की है ना, तो हम इसलिए उन्हीं को आगे लेके चलते हैं। वैसे तो पूरी निगरान वफाकी हुकूमत को कल जस्टिस अतर मिन अल्लाह का जो नोट आया है उसमें तो वो कह चुके हैं कि हर गुजरते दिन के साथ हर रोज़ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, हर रोज़ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो आप देखें कि अगर हर रोज़ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो ये इलेक्शन 3 महीने के लिए आगे गए हैं, तो 180 खिलाफ वर्जियाँ बनती हैं, यानी 180 मरतबा उन आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को 180 मरतबा फांसी चढ़ाया जाना चाहिए। उसमें सदर भी शामिल है तो आपके? कर दें। पीटीआई ने तो खुद दरख्वास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि सदर साहब को फौजदारी मुकदमात में सदारती इस्तेस्ना हासिल है। हाँ। जो आइनी खिलाफ वर्जियाँ आईनी में हैं, तो किसी को भी नहीं। जी, आइनी खिलाफ वर्जियों में सदर को इस्तेस्ना हासिल नहीं है। ये तो उनकी अपनी सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा चुकी है। तो इसलिए अगर सदर साहब इसमें आते हैं तो आप उनको रगड़ दें, किसने रोका है आपको? लेकिन मसला ये है कि चूँकि यहाँ पर सारा बोझ आता है पीडीएम की हुकूमत के ऊपर, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करते हुए मट्टी पाओ पॉलिसी इख्तियार की और कहा कि जो माजी में हो चुका है उसे भूल जाए और आगे चले। तो ये इस मुल्क माजी में में वैसे काफी दफा इनको रोन दिया जी गया, जी, कोई मसला इसीलिए नहीं, यही सब उनके कहते लिए हुए कोई ना मसला नहीं। आगे बाहर चले, से आनवर्ड जो हुआ है। आगे चले की पॉलिसी की वजह से हर बार ये खिलाफ वर्जी होती है। और आप देखें कि जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब ने तो 1956 से शुरू किया, जस्टिस कार्नेलियस के दौर से और उनको भी 1956 का रगड़ा जब, लगा के रख जी दिया, जी, उनको भी, हालांकि वो जो हमारे हमें हीरो मौजूदा बना के दिखाया गया था जो ना उसको। हमारे चीफ हाँ, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हीरो थे, हाँ, उनको रगड़ा आइडियल कर थे, लग गया। वो उनको भी कल उन्होंने तारीख के कटहरे में खड़ा किया। तो कहने का मकसद ये है कि यह है गैर आइनी निगरान वजीर दाखिला, और इनकी सियासी वाबस्तगी ये अपने मुंह से इकरार कर चुके हैं कि ये मुस्लिम लीग नून में होते। तो आज जिस तरह के वजीर इन्होंने आजम बयान अगर दिया आप है, देख लें, आप हरकतें देख लें, वजीर गैर आइनी वजीर आला पंजाब की हरकतें, जिनको काली जरदारी साहब ने अपना फिर पुत्र कहा है, आप केपी के हालात देख लें, आप सिंध के हालात देख लें। बलोचिस्तान थोड़ा सा बचा हुआ है, शायद पता नहीं क्यों, क्या उसकी खबरें शायद कम आती हैं, वरना तो हर जगह एक ही हाल है कि एंटी पीटीआई होना बहुत ज़रूरी है। यार आप अजीब बात कर रहे हैं अजीब नहीं, कि मैं रियलिटी पे बात कर सर रहा हूँ। अजीब बात कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ कि आपकी बात अजीब कैसे है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि बलूचिस्तान बचा हुआ है, निगरान वजीर आजम ऐसे कहाँ से? बयान सुने, निगरान वजीर आजम कहाँ से हैं? मैं हुकूमत की बात कर मैं रहा हूँ उधर ही जा यार। रहा हूँ, मैं उधर ही आता हूँ। निगरान वजीर आजम कहाँ एक से हैं? टॉपिक बहुत गलत यार पकड़ते हैं। निगरान वजीर आजम कहाँ से हैं? कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? बलूचिस्तान से हैं। आपके निगरान वजीर दाखिला कहाँ से हैं? बलूचिस्तान से हैं। आपका चेयरमैन सेनेट कहाँ से है? बलूचिस्तान से है। अकेले ही बोलना है तो आपने, ये क्योंकि आप सारे, बात ही गलत पिक कर रहे सर हैं। मैं गलत पिक नहीं कर रहा, मैं सूबाई ये बता रहा हूँ हुकूमत कि होना, सूबाई हुकूमत में ना, और फेडरल में तो सारे रंग होते हैं ना यार। अब कहाँ से कहाँ लेकिन मिला यहाँ रहे पर गलबा ज्यादा उधर का है ना। हैं। गलबा ज्यादा की मैंने कहा वहां से कम बयान अच्छा आ चले, रहे हम हैं। छोड़े, हम वो वजीर दाखिला साहब को हम बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं को लेके आगे चलते हैं। फिर हम आप मुझे इधर उधर निकाल देते मैं नहीं, हैं आप खुद जाते मुख्तलिफ हैं, पगडंडियों के आपको ऊपर, बहुत शौक है। आप मुझे दूसरी पगडंडियों पे चढ़ा देते हैं। आप बड़े जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, उन शाने मेरे कहते खिलाफ कर हैं लो, उन शाने मेरे खिलाफ पूरी वीडियो कर कहते लो, मैं बैठा हुआ। हैं। तो ये देखें कि जो हमारे निगरान वजीर दाखिला साहब हैं वो तो अब टीवी प्रोग्राम में इस बात का इकरार कर चुके हैं कि वो नून लीग में होते अगर वजीर दाखिला, निगरान वजीर दाखिला ना होते। फिर नवाज शरीफ साहब के बारे में जिस तरह के वो पोले पोले बयान दे रहे हैं, पहले उन्होंने बयान दिया था उनके आने से पहले कि जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे, दूसरे दिन ही बयान जो है ना बदल हाँ, दिया। और देखेंगे ये तो फिर उनकी वो हैसियत है ना, उनको वो अपने पाँव देखकर चादर फैलानी चाहिए और चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। नहीं, ठीक है, आपने कह दिया। नहीं वो चीजें हो जाती है ना, हाँ, ये पहले भी आपने स्लिप ऑफ बलूचिस्तान टंग में भी की। हो जाता है।
तो अब देखें कि नवाज शरीफ साहब के सारे मुकदमात तो बन गए सियासी, तो इमरान खान साहब ने कौन सी गद्दारियां की हुई हैं और उन्होंने कौन सी आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगने चाहिए। तो ये सारे मुकदमात जो बन रहे हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये सारे सियासी मुकदमात हैं। कल जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने नोट में इसका जिक्र किया है कि जिस तरीके से मुल्क में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सहाफ़ियों पर, आम आवाम पर, सियासी वर्कर्स पर तशद्दुद किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने एक बार फिर कोर्ट कर दी और एक बार फिर निगरान हुकूमत को और साबिक पीडीएम हुकूमत को उन्होंने कानून के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो इनको तो खुद देखना चाहिए कि इनका अपना कंडक्ट क्या है। वो तो इनको कह चुके हैं कि आपका हर गुजरते दिन आप लोग गैर आइनी हुकूमत है। यानी अगर जस्टिस अतर मिनल्ला का भी आप मामला ना देखें, जो अक्सरियती जो मुतफिका फैसला आया था 90 रोज़ में आम इंतखाबात वाला, उसमें भी यही चीज़ है कि 90 रोज़ में होना थे और आइन में लिखा है कि 90 रोज़ से ऊपर तो आपकी निगरान हुकूमत हो ही नहीं सकती। तो इस वक्त आपके मुल्क में लाकानूनीयत है। ये जो निगरान हुकूमत बैठी है, जो मामलात चला रहे हैं, वो वफाकी सतह पे हो या सूबाई सतह पे, सारी गैर आइनी है। लेकिन बैठे हुए हैं ताकत के जोर पे, जो लोग इनके पीछे हैं वो इनको पुश कर रहे हैं और इस वजह से ये इवन सिंध में नकवी साहब बैठे हुए हैं जो आइन के बड़े आपको बड़े बिगल बजाते होते थे, मकबूल बाकर साहब। जी जी जी। अब वो देखे ना, उनमें भी अगर कुछ अपनी शर्म हया कोई गैरत होती तो वो इस्तीफा दे देते, कह देते कि भाई मैं तो 90 रोज़ के लिए आया था, 90 रोज़ में इंतखाबात हुए नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, आगे आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी के अंदर से जियाले हैं, जिसकी वजह से वो भी चिपक के बैठे हुए हैं कि कोई और बंदा आगे हो सकता है, मेरी पीपल्स पार्टी को कहीं रगड़ा ना लग जाए। और जो कुछ वहाँ पर वो देखे ना कि पीटीआई को जो के साथ कराची में जो कुछ हुआ, फिर उनके दौर में गालबन वो बलोच खवातीन जिन्होंने मिसिंग पर्सन के हवाले से एहतजाज कर रही थी, उनके ऊपर पुलिस की जानब से जो बर्बरियत की गई, गालबन अगस्त के आखिरी अशरे की बात है। तो ये सारी चीज़ें तो सर ऑलरेडी हो रही हैं इस मुल्क में, सारी गैर कानूनी गैर आइनी है। ऊपर से निगरान वज़ीर दाखिला साहब आके गमले समेत हमारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो वो ये वाली करम नवाजी ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा 28 नवंबर पे आ जाए, सपोज हम 28 नवंबर को बाहर खड़े हैं फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स के, क्या मंजर होगा? ओए होए यार, पहली बात तो ये है कि अगर वजीर दाखिला आपको साहब दावत है मेरी तरफ से नाश्ते की उस दिन, ठीक है? वहाँ पे तो मेरा घर किस उसके बात? पास ही है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो क्या नाश्ता करवाएंगे? वो देखी जाएगी। आप आंसू अभी आंसू गैस के शेल ना खिला दें हमें। नहीं नहीं, वो तो पुलिस खिलाएगी, मैं अपना कह रहा हूँ। नहीं, वो आप उधर लेके मैं जाएंगे। थोड़ी इस्लामाबाद पुलिस में हूँ। नहीं, आप वहाँ पे अगर हमें और लेके यार जाएंगे सीरियस तो होकर भी बात कर ले, फिर यार लोग कहते हैं ये क्या मजाक हो रहा है। नहीं, तो मैं आपसे एक सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे आंसू गैस। नहीं कैंसिल नाश्ता अब आए। अच्छा, देखें, मेरे ख्याल में नुसरत जावेद साहब ने जो बात की है ना कि 28 नवंबर को इमरान खान साहब अपनी सियासी मुहिम का आगाज़ करेंगे, इमरान खान साहब अपनी सियासी मुहिम बहुत पहले मुकम्मल कर चुके हैं। कैसे? सर इस वक्त इमरान खान साहब को 3.5 पौने 4 माह हो रहे हैं उन्हें। 4 अगस्त को उनको पूरे 4 महीने हो जाएंगे, वो गिरफ्तार हैं। इस दौरान जो कुछ भी चल रहा है, उनके कारकुनान अपने तौर पर बाहर निकलते हैं, अपने तौर पर वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद करते हैं, अपने तौर पर वो पार्टी का बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं, अपने तौर पर वो कोशिशें जारी रखे हुए हैं, अपने तौर पर वो अपने जो पम्फलेट है या जो भी दीगर गली मोहल्ले के अंदर जो वर्कर मीटिंग हो, कम्युनिकेशन करनी हो दीगर वर्कर्स के साथ, सपोर्टर्स के साथ, अपने हामियों के साथ, तो वो सारा कुछ वो अपने तौर पर कर रहे हैं। इस वक्त कोई पार्टी लीडरशिप, इवन के यूनियन काउंसिल लेवल तक पीटीआई की लीडरशिप गायब है, मंजर आम से हटी हुई है, रोपोश है या गिरफ्तार है। ये जो आप सवाल कह रहे हैं ना, मैंने कल बात हुई थी अहमद वड़ाई साहब, जो हम न्यूज़ में हमारे दोस्त हैं, ट्विटर पर काफ़ी पॉपुलर है। अहमद से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये पीटीआई इस वक्त कम्युनिकेट कैसे कर रही है, कनेक्टेड कैसे है? तो उन्होंने कहा जैसे पहले थी, अभी भी वैसे ही कनेक्टेड है। सर मैं यही कह रहा हूँ, भी एक दूसरे से अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। एग्जैक्टली। अच्छा, और इसमें लोग पता है शकूक शुबात क्या करते हैं? लोग ये शकूक शुबात करते हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया सेल अभी भी शायद जनरल रिटायर्ड वो फैज अमीद साहब चला रहे हैं और उनका ये बनाया हुआ है, ये पूरी इमारत उन्होंने खड़ी की है। इसलिए अगर फैज अमीद साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और उनको गिरफ्तार करके तहकीकात की जाए, तो ये पीटीआई का जो सोशल मीडिया का पूरा नेटवर्क है, इसको तोड़ा जा सकता है। मैंने कहा तो फिर तुझे ट्राई कर लो भाई, ट्राई कर लें। अब तो देखे ना, पहले तो ये कहा जाता था कि पीटीआई पेड जो इसमें बॉट्स यूज़ करते हैं या इनका एक पूरा वो एक नेटवर्क बना हुआ है जिसके तहत ये बॉट्स को यूज़ करके तो अपने वो ट्रेंड्स बनाते हैं और सारा कुछ करते हैं। अब तो इनके दफातर सील हैं, लोग रोपोश हैं,
गिरफ्तार जो है वो बहुत सारे हो चुके हैं। तो अब तक तो आपने बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन कर लिया, उसके बावजूद सारी चीज़ें चल रही हैं। टिकटॉक पे आप चले जाएँ तो सारा आपका देहात के लोग हैं। मेरे ऑफिस जाने का टाइम है, टिकटॉक पे जाने का नहीं। नहीं, मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी एक आम बंदा चला रहा है। इसमें तो आप कोई वो बड़े बड़े ऑफिसेज, आईटी नेटवर्क्स का इस्तेमाल और वो चीज़ें तो हमें नज़र नहीं आती। आपने देखे ना, अब इतना कुछ करने के बावजूद कौन है जो इस वक्त आपको इधर कहीं फील्ड में नज़र आता है? तो ये तो सारे जेनेरिक हो रहा है सारा कुछ, और ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें कुछ भी नहीं होना। और सबसे बड़ी यही बात है कि मैंने भी जितना ऑब्जर्व किया है सोशल मीडिया के ऊपर, इधर उधर से जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं या देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो उसमें आप देखें कि पीटीआई के लोग अभी भी एक 1% भी अगर आप ढूंढें तो आपको 1% भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने अपनी हिम्मत खो दी हो कि यार खान तो, इमरान खान तो गिरफ्तार है, तो ये सर्विस उसको बता नहीं रहे हैं आने ना देंगे। यार। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो पीटीआई के जो सपोर्टर मेरे हैं ख्याल में उनकी जो वीडियो क्लोज करना जिंदा दिली है पड़ेगी, ना, मेरे ख्याल में यही अजान उनके शुरू सारे होगी। नैरेटिव को आगे लेके चल रही है। इमरान खान साहब आएंगे, एक झलक लगेगी, उससे मैं ये है कि अगली वो वीडियो में आपको बोलने का मौका दे ताज़ा दूंगा। दम दस्ते जिस तरह होते हैं ना, सर वही जी, माहौल बन अजान हो रही जाएगा। है, वीडियो मुझे क्लोज चलें जी, करनी है। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया सईद लोई साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।